व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेलजेब। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें योगा के क्लासरूम का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की कहती है पता नहीं हम लोगों को कौन सा गेम खेलना पड़ेगा, सॉकर या फिर बास्केटबॉल। तो हिमेका कहता है कि कोई भी गेम हो, हमें बस जीतने से मतलब है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर उन लोगों का क्लास टीचर आ जाता है और आने के बाद कहता है कि मैं एक नई स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये लड़की दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर आई है और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था, इसलिए उसको इस क्लासरूम पर लाया गया है। और उसके बाद उनका टीचर कहता है कि प्लीज़ क्लासरूम के अंदर आ जाओ। और उस लड़की को देखने के बाद सबसे बड़ा झटका लगता है कुनिएदा को, और उसके बाद सेकंड झटका लगता है ओगा और फुरुची को। और दिखाता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो है हिल्दा। और उसके बाद हिल्दा उनके टीचर से पूछता है कि मैं कहाँ पर बैठूँ। तो उनका जो टीचर है वो कहता है कि जहाँ कहीं पर भी एक खाली सीट है वहाँ पर बैठ जाओ। और देखो, इस एनिमे में जो भी एक्चुअल वर्ड यूज़ किया गया है उनका हिंदी वर्ड मैं यूज़ करूँगा। अगर उसमें एक दो बुरा वर्ड आ जाए तो कुछ भी ऐसा माइंड मत करना, ओके। तो हिल्दा ओगा के सामने वाले सीट पे जाता है, देखता है कि वहाँ पर किलर मशीन बैठा हुआ है। और जाने के बाद कहता है अबे ए गधे की गांड, चल निकल, मुझे यहाँ पर बैठने दे। और इसे देखने के बाद कुनिएदा को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो कहती है कि तुम ऐसे ही आके सबके ऊपर दादागिरी नहीं कर सकते, तुम वहाँ पर कोने पे चला जाओ जहाँ पर एक सीट खाली है। तो हिल्दा कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा तो मैं इसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। मतलब वो बेलजेब को दिखा रहा होता है, लेकिन कुनिएदा सोचती है कि वो ओगा के बारे में कहता है। तो वहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स थे सब लोग कहते हैं कि अभी ओगा के बीवी और ओगा के गर्लफ्रेंड के बीच में बहुत ज़ोर तो लड़ाई होगा। तो इन सब के बीच में से फुरुची आता है, कहता है कि मैं सब लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिल्दा जो है वो ओगा का वाइफ नहीं है। तो ओगा कहता है कि हाँ हाँ फुरुची बोलो, वो कि मेरा क्या है। तो फुरुची कहता है कि हिल्दा जो है वो ओगा का सिस्टर है। और उसके बाद ओगा उसे एक लात मार के क्लासरूम से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद हिल्दा को दिखाता है, वो कहता है कि ये जो स्कूल है ये इतना भी बुरा प्लेस नहीं है, बस ये जो यूनिफॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो ओगा कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हिल्दा कहता है कि मुझे यहाँ पर आने का खुद का एक रीज़न है, और यहाँ पर मैं तुम्हारा कज़न सिस्टर बन के आया हूँ। मतलब फुरुची इतना भी ज़्यादा इनकरेक्ट नहीं था। और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर बेथेम भी आया है। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेथेम है वो काजुया के रूम पे जाता है स्टूडेंट बन के। तो वहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग चौंक जाकर कहते हैं कि इतना बड़ा एक ओल्ड मैन, ये हमारे क्लास का एक स्टूडेंट है, ये हाई स्कूल स्टूडेंट है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि दो लड़की दौड़ते हुए कुनिएदा के पास आती है और आने के बाद कहती है कि कौन सा गेम फेस्टिवल में खेलना पड़ेगा वो डिसाइड हो गया है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो गेम है वॉलीबॉल। और ये नाम सुनने के बाद सब लोग हद से ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सब लोग एक एक बार करके कहता है वॉलीबॉल वॉलीबॉल। और उसके बाद सब लोग एक साथ में कहता है वॉलीबॉल। और ओगा सब के सब वहाँ पर जितने सारे मेल और फीमेल कैरेक्टर है वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी में वॉलीबॉल नहीं खेला कभी भी। और यहाँ पर दिखाता है मिकी और इजुमा को। मिकी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है इजुमा के ऊपर, क्योंकि उसने वॉलीबॉल जैसे गेम को चूज़ किया है। तो वो कहता है कि अगर वॉलीबॉल खेलेंगे तो हम उसके साथ फाइट कैसे करेंगे, मैं ओगा को हराना चाहता हूँ। तो इजुमा कहता है कि चिल चिल, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने एक प्लान बनाया है और उस प्लान के बारे में टीचर्स को भी नहीं पता। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तुम भी अपना हाथ साफ कर पाओगे। और ये कहने के बाद इजुमा वहाँ से चला जाता है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हिल्दा और बेथेम के बीच का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है। वो लोग बातें करता है कि डीमन वर्ल्ड से एक डीमन भाग के यहाँ पर आया है और इस स्कूल में छुप के बैठा हुआ है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें कैसे भी उसे पकड़ना पड़ेगा और पकड़ के यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। और यही होता है वो मेन रीज़न जिसलिए हिल्दा और बेथेम यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आया हुआ है। और उसके बाद प्रैक्टिस रूम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग वॉलीबॉल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दिखाता है कि वहाँ पर आधे से ज़्यादा लड़के प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रैक्टिस कौन करेगा। तो वहाँ पर कुनिएदा, उसके जो साथी होते हैं हिल्दा, वहाँ पर लड़कों का वॉलीबॉल में प्रैक्टिस का जो इंटरेस्ट है उसे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ें करता है, बहुत सारे बातें करता है। और ये सब कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं ये छोटा सा सीन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा नॉन वेज सीन है। अगर तुम्हें ये भी देखना है
तो एनीमे देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर जितने लड़कियाँ थे सब लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है क्योंकि एक भी लड़के को वॉलीबॉल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हिल्दा जो है वो कहता है कि मैं ये सब कुछ संभाल लूँगा, सिर्फ उन लोगों में इंटरेस्ट ही डालना है ना, उन लोगों को मोटिवेट ही करना है कि वॉलीबॉल खेलने के लिए, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि नात्सुमे नहा रहा होता है और उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और नात्सुमे को पकड़ के ले जाता है। और उसके बाद जब उसे होश आता है देखता है कि एक रूम पे वो बंधा हुआ है और उसके सामने हिमेगा और कांजाकी भी है और उन लोगों को भी उसी मॉन्स्टर ने पकड़ के ले आया होता है और उन लोगों को भी बांध के रखा हुआ है। और वहाँ पर दिखाता है कि वहाँ पर तोजो भी है और वो सो रहा है और पीछे दिखाता है कि फुरुची भी है और ओगा भी है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर हिल्दा आता आने के बाद कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। और उसके बाद दिखाता है कि कांजाकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तू साले ओगा के वाइफ, तूने हम लोगों को यहाँ पर क्यों पकड़ के रखा हुआ है। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा उसे एक किक करता है और एक किक में उसे सुला देता है। और उसके बाद हिल्दा कहता है कि मुझे एक मिशन मिला है और इस सीडी कैसेट में उसका जो मिशन है वो है। और फुरुची सोचता है कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या डीमन किंग है, अब हम लोग डीमन किंग को देख पाएंगे कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद हिल्दा वो मशीन लगाता है और उसके बाद हिल्दा वो सीडी कैसेट चालू करता है। करने के बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक प्रोजेक्टर चालू हो जाता है और उसमें एक आदमी होता है और वो कहता है कि वेलकम और मेरा नाम है मिस्टर वॉलीबॉल। और दिखाता है कि वो कोई डीमन किंग नहीं है, वो है बेथेम। और बेथेम को देखने के बाद सब लोग पहचान जाते कहता है कि अरे यही तो वो ओल्ड मैन है जिसने हम लोग को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया है। बेथेम कहता है कि नहीं, मैं बेथेम नहीं हूँ, मैं हूँ मिस्टर वॉलीबॉल और अब मैं तुम लोगों को ऐसा एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद तुम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे और वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। और उसके बाद वो एक वीडियो स्टार्ट करता है जिसमें दिखाता है कि बहुत सारे प्लेयर वॉलीबॉल खेल रहे हैं और कहता है कि ये एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर 6 होली नाइट के सारे बंदे वॉलीबॉल खेलते हैं। और ये देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खेल रहे हैं, ये लोग तो बिल्कुल भी बिगिनर्स नहीं है, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता वॉलीबॉल के बारे में। जब सब लोग ये सब वीडियो देख रहा होता है हिमेका के कान में कुछ आवाज़ जाता है और वो कहता है कि रुको रुको, इस वीडियो को रिवाइंड करो और उसके बाद फुल वॉल्यूम बढ़ा के उसको चलाओ। उसके बाद बेथेम कहता है ठीक है और उसके बाद वो उस वीडियो को रिवाइंड करता है, फुल वॉल्यूम में उसे चलाता है और चलाने के बाद देखता है कि सब लोग बातें कर रहा होता है। वो लोग असली में बातें नहीं कर रहा होता है, उन लोगों के आवाज़ को बेथेम ने डब किया हुआ होता है और ये साफ साफ पता चल रहा होता है। और दिखाता है कि वो लोग इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा बुराई करता है, कांजाकी के बारे में, हिमेका के बारे में, तोजो के बारे में, यहाँ तक कि ओगा के बारे में भी। वो लोग कहते हैं कि ये लोग तो एक नंबर के शिट है, ये लोग तो टट्टी है, ये लोग हमारे सामने क्या खेलेंगे। तो एक और कहता है कि कांजाकी तो उससे भी बड़ा टट्टी है, एक और कहता है हिमेका तो और भी बड़ा टट्टी है, और एक कहता है कि मैं तो ओगा को एक चुटकी में हरा दूंगा। और उसके बाद फुरुची को दिखाता है, वो सोचता है कि हिल्दा ये है तुम्हारा मास्टर प्लान, इस तरह से तुम इन लड़कों को मोटिवेट करोगे। ये देख के तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये सब कुछ डबिंग किया है बेथेम ने और ये डबिंग कितना ज़्यादा गंदा भी है। तो उसके बाद जब वो उन लोगों की तरफ देखता है कि उन लोगों के आंखों में अंगार दिखाई देता है। वो सब लोग सोचते हैं कि सच में उन लोगों ने ये सब कहा है और उनको समझ में भी नहीं आता कि ये एक डबिंग है। और वो लोग कहते हैं कि अब तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, अब हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कि अगले सीन में अगले दिन का एक सीन दिखाता है कि प्रैक्टिस मैच में वो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, हिमेका, कांजाकी, ओगा, और उनको इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस करते हुए देख के कुनिएदा भी शॉक में चला जाता है। कहता है कि ये मिराकल कैसे हुआ। और वो लोग कहते हैं कि कुनिएदा तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। कुनिएदा के ऊपर उल्टा प्रेशर देता है। और उसके बाद दिखाता है कि कांजाकी और हिमेका के बीच में लड़ाई हो जाता है कि कौन नेट के सामने रहेगा और अटैकिंग पोज में रहेगा। तो कांजाकी कहता है कि मैं रहूँगा और हिमेका कहता है कि मैं रहूँगा। और उसके बाद कांजाकी कहता है कि हिमेका, तुम्हारा बाल का जो स्टाइल है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम जब नेट के सामने रहोगे तो तुम्हारा बाल नेट में अटक जाएगा और हम लोग आउट हो जाएंगे। और उसके बाद कुनिएदा भी कहता है हाँ यही है। और उसके बाद दिखाता है कि जो हिमेका है वो कहता है कि मुझे खेलना ही नहीं है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो इसे देखने के बाद कुनिएदा को बहुत ज़्यादा दुख होता है, कहता है कि एट लास्ट मैंने सोचा था कि हम सब लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जो दो लड़की होती है कुनिएदा की फ्रेंड,
वो दोनों हिमेकावा के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि हिमेकावा अब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने हमारे कुनिएदा को रुलाया है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि हिमेकावा उन लोगों के प्रैक्टिस फील्ड में आ गया है और हिमेकावा को देख के सब लोग चौंक जाते हैं और कोई उसे पहचान ही नहीं पाता। यहाँ तक कि मैं भी उसे पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसके बाल के स्टाइल को ही चेंज कर दिया है उन लड़कियों ने। और उसके बाद हिमेकावा कहता है कि अब रुके क्यों, चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो ओगा, फुरुची, बाकी के सारे जो लोग हैं वो कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन तुम कौन हो। तो हिमेकावा कहता है मैं हिमेकावा हूँ, मैं हिमेकावा, मुझे नहीं पहचान रहे हो। और उसके बाद वो लोग कहते हैं अरे तुम हिमेकावा हो, तुम तो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन बन गए हो। और उसके बाद जब वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर पोजीशन को लेके बात होता है कि कौन किस जगह पे खड़ा होगा, कौन कौन सा पोजीशन रोल निभाएगा। तो दिखाता है कि एक पोजीशन है टीम प्रीवेंट का, मतलब टीम के लीडर का। तो कुनिएदा कहता है कि मैं लीडर बनूंगा, कांजाकी कहता है मैं लीडर बनूंगा, हिमेकावा कहता है मैं लीडर बनूंगा, ओगा कहता है मैं लीडर बनूंगा। और ये लेके उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि एक दूसरी तरफ से हिल्दा एक वॉलीबॉल सर्व करता है और वो बॉल जाके सीधा फुरुची के मुंह में लगता है और मुंह में लगने के बाद वो सीधा जाके रूफ टॉप पे लगता है और उसके बाद वो बॉल फट जाता है। और सब लोग देखने के बाद कहता है कि ये क्या खतरनाक वाला सर्व था, ये इतना ही ज़्यादा खतरनाक वाला सर्व था कि इससे तो फुरुची का जान भी जा सकता था। और उसके बाद हिल्दा कहता है कि जो कोई भी मेरे इस सर्व को रिटर्न कर पाएगा या फिर रोक पाएगा उसको इस टीम का कैप्टन या फिर लीडर बना दिया जाएगा। तो दिखाता है कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। और उसके बाद कुनिएदा कहती है कि मैं करूँगा और वो वहाँ पर जाता है। और उसके बाद हिल्दा कहता है कि ठीक है तुम करना चाहते हो तो मैं सर्व करता हूँ। और उसके बाद हिल्दा उस बॉल को ऊपर उछालती है, उछालने के बाद खुद भी उछाल के मतलब जंप करके एक जंप सर्व करता है। और वो सर्व इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो लेज़र लाइट के गति से बाहर से चला जाता है। वो इतना ही ज़्यादा तेज़ होता है कि कुनिएदा को वो बॉल आते हुए दिखता भी नहीं। और उसके बाद हिल्दा कहती है कि ये तो ऑलरेडी ओवर हो गया है। नात्सुमे कहता है कि मुझे तो कुछ दिखा भी नहीं और वो बॉल जाके दीवार के अंदर घुस गया है। सब लोग कहता है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, एक इंसान कभी भी ऐसा सर्व नहीं कर सकता। और ओगा कहता है हाँ ये एक इंसान है भी नहीं। और उसके बाद कुनिएदा कहता है कि एक और बार सर्व करो। तो हिल्दा कहता है कि एज यू विश। और उसके बाद हिल्दा एक और सर्व करता है और उसके बाद वो उस बॉल को और ऊपर उछालता है और दुगनी जंप करता है। तो सब लोग कहते हैं कि ये हिल्दा तो पिछली बार से भी दुगना ऊंचा उठती है इसको सर्व करने के लिए। और कुनिएदा अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो आंखें हैं वो उस बॉल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लेट है, मतलब मेरी आंखें उस बॉल को देख नहीं पाएगी, लेकिन मैं उसको प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। जब वो सर्व करेगी तभी मैं उसको प्रिडिक्ट करके उसको पकड़ लूँगा। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा एक बहुत ही तेज़ी से पावरफुल सर्व करता है, लेकिन कुनिएदा भी कुछ कम नहीं होती, वो भी उस बॉल के सर्व को प्रिडिक्ट करके उस बॉल को वापस भेज देती है और कहता है कि मैंने कर दिया। और वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग कहते हैं कि अरे इसने तो कर दिया। और हिल्दा भी कहता है कि वाह तुमने तो ये कर दिया। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता और कहता है कि अब से तुम हम लोगों का कैप्टन हो। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर MK5 का टीम आ जाता है और उस टीम के साथ ओगा के टीम का मैच होता है। और उस मैच में ओगा का टीम बहुत ज़्यादा स्कोर करके जीत जाता है और MK5 वाले बंदों की चटनी बन जाती है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। और अभी वक्त हो गया है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने का। और पहला कमेंट करता है विकास लाल, और भाई ने ये क्या कमेंट किया है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ। और अगर भाई तू ये वीडियो देख रहा है, यहाँ पर भी देख रहा है, तो मुझे ठीक से बता कि तू क्या कहना चाहता है। मुझे तेरे कमेंट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सेकंड कमेंट करता है राहुल यादव, भाई कहता है सेकंड चैनल का लिंक दो। तो देखो भाई मैंने सेकंड चैनल तो बना लिया है लेकिन उसमें कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उस चैनल पे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो थर्ड एंड लास्ट कमेंट करता है प्रेम सिंह, भाई ने कहा है आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। तो देखो मेरा ऐसा कोई पर्सनल फेवरेट एनिमे नहीं है क्योंकि हर साल इतने सारे खतरनाक और तगड़े तगड़े एनिमे निकलता है ना, हर साल मेरा फेवरेट एनिमे चेंज होते रहता है। और किसी के लिए भी एक एनिमे को फेवरेट बोलना वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और आज के वीडियो के लिए मैंने बस यही 3 सवाल लिए थे। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका सवाल नेक्स्ट वीडियो में आ जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।